वेलकम टू द इन्फिनिटी क्लासेस। स्वागत है आप सभी का हमारी आज की क्लास में। आज हम लोग अपना मैथ का नेक्स्ट टॉपिक लेके प्रेजेंट हुए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में आपके फोर्थ सेमेस्टर में तीन टॉपिक्स हैं। पहला है आपका सिलेंडर, जिसे बेलन कहते हैं। दूसरा है गोला, जिसे स्फेयर कहते हैं। तीसरा है संघ, जिसे कोन कहते हैं। ठीक है, तो ये तीन टॉपिक आपकी फोर्थ सेमेस्टर की क्लास में है। तो चलिए शुरू करते हैं। वन बाय वन हम सीखेंगे। पहले सिलेंडर सीखेंगे, फिर शंकु सीखेंगे और फिर गोला सीखेंगे। तो चलिए कट कर देंगे पहले बेलन। तो देखिए बेलन इस तरीके से होता है। उसकी हाइट दे रखी होगी और हमें रेडियस आर दे रखी होगी। हमसे नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर बेलन का आयतन पूछेगा, या फिर वक्रपृष्ठ पूछेगा, या फिर संपूर्ण वक्रपृष्ठ पूछेगा। तो इन तीन में से क्वेश्चन आते हैं और इन तीन के बाहर से क्वेश्चन कोई भी अभी तक हमारे डीएलएड के फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम में नहीं आया है। तो आइए तीनों चीजों को समझ लेते हैं। तो कोई भी फिगर होगा, चाहे वो शंख हो, चाहे सिलेंडर हो, चाहे कोन हो, चाहे बेलन हो, चाहे कुछ भी हो, तो उसका जो आयतन होता है बेस का एरिया। जो बेस होगा उसका क्या होगा? एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस इंटू क्या हो जाता है? हाइट हो जाता है। तो बेलन में देखिए आप, बेलन में क्या होता है? इसका जो बेस होता है वो कैसा होता है? सर्कुलर होता है। तो सर्किल का एरिया क्या होता है हमारा? पाई आर स्क्वायर। सर्किल का एरिया होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। और हाइट कितनी दे रखी है उसकी? h। तो इसका जो आयतन हो जाएगा, वॉल्यूम का फार्मूला होता है। किसी भी चीज का वॉल्यूम निकालना हो आपको क्या लगाना पड़ेगा? यूनिवर्सल फार्मूला है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब अगर जो यहाँ पे कोई भी चीज आ जाएगी, यहाँ पे आपकी कोन आ जाएगी। कोन सिलेंडर से ही कट करके बनाते हैं, इसीलिए उसका 1/3 हो जाता है, बाकी सेम रहता है। तो इसका क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा? पाई आर स्क्वायर एच। यही हमारा लिखा है। उसके आगे जो यूनिट दे रखी होगी, यूनिट की पावर 3 जरूर लगा देना, क्योंकि यूनिट के नंबर्स कट जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है वक्रपृष्ठ। वक्रपृष्ठ मतलब क्या होता है? अगर जो कोई भी चीज दे रखी है, कोई भी जैसे सिलेंडर दे रखा है, कोन दे रखा है, स्फेयर दे रखा है, अगर जो हम उस पर पेंट करें तो उसका जो बाहरी एरिया होगा, बाहरी क्षेत्रफल होगा, उसे ही क्या कहेंगे? वक्रपृष्ठ कहेंगे। तो वक्रपृष्ठ का क्या होता है? एक सर्किल का जो डायमीटर होता है कितना होता है? 2 पाई आर होता है। ठीक है, 2 पाई आर होता है। अब उसको कितनी हाइट तक हमने बढ़ा दिया? h हाइट तक बढ़ा दिया, तो उसकी मल्टीप्लाई किससे कर दी हमने? 2 पाई आर h। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। तो यहां से क्या हमारा निकल के आ जाएगा? 2 पाई आर h निकल के आ जाएगा। तो ये होता है बेलन का वक्रपृष्ठ का फार्मूला। क्या होता है? 2 पाई आर h होता है। ऐसे देखिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ मतलब टोटल सरफेस एरिया। अब यहां तक हमने क्या निकाला था कि इस पार्ट को जो रखने के बाद, वृत्तवान जो रखने के बाद जो ऐसे हमने रख दिया, ठीक है, जो इसका जो चारों तरफ का पार्ट है ये हमने निकाला था कर्व सरफेस एरिया में। और संपूर्ण एरिया में क्या निकल जाएगा? ऊपर वाले भी वृत्त का आयतन होगा और नीचे वाले भी वृत्त का आयतन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पाई आर एस तो होगा ही होगा। ठीक है, एक ऊपर वाला पाई आर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और एक नीचे यहाँ पे पाई आर स्क्वायर हो जाएगा इसका एरिया। तो कितना हो जाएगा? ये 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 पाई आर दोनों से कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे h बचेगा, यहाँ पे एक आर बच जाएगा। तो आप ये तीनों चीज नोट कर लीजिए और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो अभी हम आपको लगवाएंगे। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन है आपका। क्या दे रखा है? एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। तो इसका आपको एक चीज पूछा होगा, चाहे आयतन पूछेगा, चाहे वक्रपृष्ठ पूछेगा, या संपूर्ण वक्रपृष्ठ पूछेगा। तो हमने इसमें सारा निकाल दिया, इसमें कुछ भी पूछ सकता है। या फिर आयतन दे रखा होगा तो आपसे कोई भी इसमें से एक चीज कोई गायब कर देगा, वो पूछ लेगा। ठीक है, तो ऐसे ही तरीके से क्वेश्चन बनेगा। तो सबसे पहले आंसर करने के लिए हम क्या लिखेंगे? जो चीज हमें दे रखी होगी वो यहाँ पे लिख लेंगे। सबसे पहले हमें क्या दे रखी है? त्रिज्या कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी दे रखी है? 14 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम इसका फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहले हम इसका आयतन निकालेंगे। तो आयतन हमने आपको क्या सिखाया था? पाई आर स्क्वायर एच। आयतन का फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, पाई का मान होता है 22/7
आर यहाँ पे कितनी दे रखी है हमारी 5 दे रखी है, तो 5 गुणे 5, और एच हमारी कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर दे रखी है, तो 7 दूनी 14। अब इसे आप हल कर लेंगे, ठीक है, तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो 44 इंटू 25 1100 सेंटीमीटर दिया है, तो सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर हो जाएगा। यहां से हमारा आयतन निकल गया। अब हमारा आता है कर्व्ड सरफेस एरिया। हमने कर्व सरफेस एरिया आपको क्या बताया था 2 पाई आर एच, ठीक है, वक्र पृष्ठ 2 पाई आर बताया था, तो 2 पाई की जगह 22/7, आर की जगह 5, हाइट कितनी दे रखी है 14, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूनी 4 पंचे 20, 22 गुणे 20, इसका क्या कर देंगे 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकल आएगा। अब इसी तरीके से संपूर्ण पृष्ठ निकालना होगा। संपूर्ण पृष्ठ मतलब ये टोटल सरफेस एरिया, ये टोटल सरफेस एरिया और ये कर्व्ड सरफेस एरिया। अंतर आप समझ लीजिएगा। आपसे सिर्फ अगर जो वक्र पृष्ठ पूछेगा तो आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है, अगर जो आपसे संपूर्ण वक्र पृष्ठ पूछेगा तो आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा। तो आज टोटल सरफेस एरिया हमने क्या आपको बताया था 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर, ये फार्मूला था। तो 2 पाई 2 इंटू 22/7 इंटू आर हमारी 14 दे रखी है, h हमारा कितना दे रखा है, आर हमारी कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर दे रखी है, ये 14 प्लस 5। इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे, जितना आएगा उतना सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। इसी तरीके से ऐसे क्वेश्चन लगाए जाएंगे। अब ये जैसे दिया है कि अब हमें यहाँ पे आयतन दे रखा होगा, हाइट दे रखी होगी, त्रिज्या पूछेगी, तो इसमें से ये 3 वेरिएबल हैं v r स्क्वायर h स्क्वायर, इसमें 3 में से कोई 2 दे रखे होंगे, आपसे 1 पूछेगा। इसी तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप इतना नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे आपको हम बताते हैं शंकु के बारे में। तो देखिए शंकु क्या होता है, हमने बताया था शंकु का जो आयतन होता है बेलन के आयतन का 1/3 होता है। तो शंकु का आयतन हमारा क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जो यूनिट दे रखी होगी इसके आगे यूनिट का क्यूब, ठीक है। यहाँ पे 2 डायमेंशन है तो यूनिट का स्क्वायर, यहाँ पे यूनिट का स्क्वायर, ठीक है। जहां पे 2 डायमेंशंस की आपस में गुणा होगी वहां पे यूनिट का स्क्वायर होता है, जहां पे 3 डायमेंशंस की गुणा होगी वहां पे यूनिट की क्यूब लिखी जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए शंकु का आयतन हमारा क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हमने बताया था आपका बेलन के आयतन का 1/3 होता है। और इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया हमने क्या बताया था बेस इंटू ऊंचाई, ऊंचाई इसकी क्या होगी तिर्यक ऊंचाई ली जाती है, इसकी ऊंचाई नहीं इसकी तिर्यक ऊंचाई ली जाती है। तो बेस कितना होगा 2 पाई आर होगा, लेकिन इसका आधा लिया जाता है, तो पाई आर इंटू एल। तो वक्र पृष्ठ हमारा कितना होगा पाई आर एल, ठीक है। शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल, और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा पाई आर एल प्लस यहाँ से क्या पाई आर एल, जो वक्र पृष्ठ होगा वो तो होगा ही होगा, प्लस में जो नीचे होगा ये पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसको जोड़ दिया था, जो बेस होता है इसमें बेस को जोड़ दिया था, तो यहाँ से पाई आर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे एल प्लस आर बन जाता है, ठीक है। तो ये आप ये हो गए कुछ फार्मूले, इन पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से आता है, जैसे दे रखा है एक शंकु की त्रिज्या ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो उसका वक्र पृष्ठ और संपूर्ण वक्र पृष्ठ निकालिए। तो वक्र पृष्ठ क्या होता है हमने आपको बताया था पाई आर एल। तो यहाँ से इसका वक्र पृष्ठ निकालेंगे, पाई की वैल्यू रखें चाहे ना रखें, अगर जो क्वेश्चन में हमें पाई की वैल्यू दे रखी होगी तो रखना कंपलसरी होता है, वरना पाई की वैल्यू को हम पाई लिखकर भी ऐसे ही आंसर कर सकते हैं। तो पाई आर कितनी है हमारी 5 और त्रिज्या ऊंचाई कितनी है 10, तो यहाँ से कितनी हो जाएगी 50 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यूनिट का स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा जब हमसे कर्व सरफेस एरिया या फिर साधारण तया वाला वक्र पृष्ठ पूछेगा। लेकिन अगर जो हमसे संपूर्ण वक्र पृष्ठ पूछेगा तो संपूर्ण वक्र पृष्ठ में क्या होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। तो पाई कितना है, पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे, आर 5 है, एल 10 है और आर हमारी कितनी है 5 है। यहां से सॉल्व करेंगे हमारे कितना निकल के आ जाएगा 75 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो शंकु में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप शंकु को नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद अभी आपका लास्ट टॉपिक है इसका गोला। गोला बता के आज की हमारी क्लास
खत्म हो जाएगी। आप इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर हम आपको आज स्फेयर गोला बताते हैं। तो चलिए देखते हैं गोला, गोला स्फेयर। स्फेयर में सबसे पहले गोले में एक क्वेश्चन नॉर्मली पूछा जाता है, या अगर जो मेंसुरेशन से कोई भी क्वेश्चन में पूछा जाता है वो कोन या सिलेंडर, शंख या बेलन से पूछ लिया जाएगा। बहुत ही नॉमिनल केस, बहुत ही कम केस में ऐसा होता है कि यहाँ से कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और इस चैप्टर को, इस पार्ट को, गोले के स्फेयर वाले पार्ट को हमने थर्ड सेमेस्टर की मैथ की क्लासों में बहुत ब्रीफली, बहुत विस्तार से समझाया है। तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, अगर जो किसी को डिस्क्राइब रूप से पढ़ना है तो वहां पे जाके पढ़ सकता है। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या होता है, गोले का आयतन। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। हमें त्रिज्या दे रखी होगी, हमसे कह रखा होगा कि कोई गोला है उसकी त्रिज्या इतनी है, उसका आयतन निकालो, या फिर कोई गोला है उसका आयतन इतना है, उसकी त्रिज्या निकालो। तो ठीक है, तो दो में से एक चीज दे रखी होगी, एक चीज हमसे पूछी होगी। जैसे हमसे क्वेश्चन में कोई दे दिया गया कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ठीक है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन ज्ञात करिए। गोले का आयतन ज्ञात करिए। तो गोले का आयतन का फार्मूला हमारा क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां से लिख लेंगे 4/3, पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है। आर क्यूब कितना हो जाएगा, 7 गुणे 7 गुणे 7 से सॉल्व कर लेंगे। इस तरीके से जो हमारा आएगा वही आंसर हो जाएगा। जहां पे सॉल्व करेंगे वही यूनिट क्यूब हमारा आंसर हो जाएगा। यूनिट क्या दे रखी है, सेंटीमीटर दे रखी है, तो सेंटीमीटर क्यूब। इसे सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन गोले में पूछे जाते हैं। अर्ध गोले का आप देख लीजिए, अर्ध गोले का आयतन कितना होता है, इसका जो पूरा गोला होगा उसका आधा हो जाएगा, तो इसका हाफ करेंगे तो 2/3 पाई आर क्यूब निकल के आ जाएगा। जो यूनिट दे रखी होगी उस यूनिट की क्यूब लगा देंगे। अब दोनों में मेन डिफरेंस ये है कि अगर जो गोले का कर्व सरफेस एरिया पूछेगा तो वो 4πr² होता है, और अगर जो अर्ध गोले का कर्व सरफेस एरिया पूछेगा वो कितना होगा, 2πr² होगा। वो कितना होगा, 2πr² होगा। वो कितना हो जाएगा आपका, 2πr² होगा। लेकिन अगर जो गोले का टोटल सरफेस एरिया पूछेगा तो हमारा कितना आ जाएगा, 3πr² हो जाएगा। हमारा कितना हो जाएगा, 3πr² हो जाएगा। यूनिट की पावर 2 लगेगी, ठीक है। 3πr² होगा। क्यों, क्योंकि आधे गोले का, पूरे गोले का 4πr² होता है, तो आधे गोले का कितना हो जाएगा, ये आधे गोले का ये 2πr² हो जाएगा। लेकिन अब ऊपर भी तो पेंट करना होगा, तो ऊपर भी कितना हो जाएगा, ऊपर ये πr² हो जाएगा। तो 2πr² मिलकर और πr² मिलकर हमारा क्या बना देंगे, 3πr² मिलकर बना देंगे। जैसे एक हमने गोली कोई भी गेंद है उसको काट लिया, तो उसको कलर करने के लिए, उस आधी गेंद को पूरी कलर करने के लिए जितना कर्व्ड होगा उससे तो हम पेंट करेंगे। जो ऊपर भी एक सर्किल वृत्त गोला बन जाएगा, वृत्त बन जाएगा, उसे भी तो पेंट करना होगा। तो नीचे वाला होगा 2πr², ऊपर वाला कितना हो जाएगा, ऊपर वाला πr² हो जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया हमारा कितना हो जाएगा, 3πr² हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा आता है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे, अगर जो आपको गोला विस्तार से पढ़ना है तो आप उस क्लास में जाके पढ़ सकते हैं, उस क्लास को देख के पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोगों के लिए इतना ही। वीडियो अगर जो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।